नमस्कार। डीडी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम खेल समय के एक और अंक में हम आपके साथ में हैं और हमारे साथ आज बड़े व्यक्तित्व हैं। दरअसल हम पहुंचे हैं खंडवा। खंडवा में आयोजित हो रही है 53वीं राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता। ये कंपटीशन अपने आप में बड़ा कंपटीशन है। जब आप राष्ट्रीय इवेंट का हिस्सा बनते हैं तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी राज्य का हिस्सा बना करते हैं। तो यहाँ पर कौन क्वालिफाई करेगा, कौन बड़ा काम करेगा, ये देखने लायक बात रहेगी। आज भी बड़ा दिन है इस प्रतियोगिता का। बड़े दिन में बड़ा क्या होना है, ये जानने के लिए बड़ा व्यक्तित्व मेरे साथ है। जी हाँ, सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन और कंपटीशन डायरेक्टर जय वर्मा मेरे साथ में है। जय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बताएं ये इवेंट कैसा है, कितनी उम्मीदें इस इवेंट के जरिए पूरी हो रही हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। ये राज्य स्तरीय कंपटीशन है जिसमें 19 जिलों के 450 का हमारे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़ सेक्शन में। और इस टूर्नामेंट से बहुत उम्मीद है। इससे डेफिनेटली एमपी को नेशनल में प्राउड मिलने वाला है और हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है हम होल्ड करेंगे। आपको मैं इस बात के लिए इंश्योर करता हूँ। मध्य प्रदेश तैराकी संघ बतौर सेक्रेटरी आप काम कर रहे हैं। अभी तक जो देखने को मिला है इस कंपटीशन में, एक स्टेट रिकॉर्ड भी ध्रुव खंडेलवाल ने अर्जित किया है। कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? डेफिनेटली हमारे पास बहुत एक टैलेंट का एक बहुत बढ़िया बेंच स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। आपको बताकर भी मुझे खुशी होगी कि अभी हाल ही में कुशंक परमार जो है फेडरेशन के नेशनल पूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के उसमें सेलेक्ट हुआ है। एमपी का एथलीट्स है और अभी हाई एटीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए वो अमेरिका ट्रेनिंग के लिए है। डेफिनेटली ध्रुव हैं, कृषिव है, बहुत सा हमारे हमारे एथलीट्स हैं जो अभी आपको और हम सबको एमपी के लोगों को प्राउड मोमेंट्स देने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं। यहाँ के जो कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे मैंने ध्रुव का नाम लिया, कुछ और ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश तैराकी की उम्मीदों को बढ़ाते हैं। अद्वैत एक बड़ा नाम है। पलक ने इंदौर की पलक ने बड़ा काम किया है डाइविंग में। कुछ नाम ऐसे बताएंगे जिनसे उम्मीदें हमारे दर्शक रख सके? डेफिनेटली करुण है, हमारी विहा ठाकुर है, हमारा नीलेव गोयल है। ये जो टैलेंट और ये हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। और डेफिनेटली जब ये जूनियर ग्रुप में होंगे तो ये एक ऐसा पूल हम डेवलप करने में कामयाब होंगे ना, ये मुझे पूरी उम्मीद है, जो एमपी को बहुत प्राउड मोमेंट फ्यूचर में देने वाले हैं। बहुत टैलेंट एथलीट्स हैं ये जिनके मैंने नाम लिए हैं और ये हमको डेफिनेटली अभी आने वाले नेशनल में भी हमको ये मेडल्स देंगे अपने स्टेट के लिए। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। ये आयोजन भी उम्मीदें बढ़ाया करता है। दरअसल एक ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ से प्रदेश के सारे बच्चे सामने आया करते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता छोटी प्रतिभाएं नहीं, प्रतिभाएं बड़ी होती हैं लेकिन छोटी जगह से आया करती हैं, उनको मंच दिया करती हैं। जय वर्मा और उनकी टीम को देते हैं बधाइयाँ। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आइए मुकाबलों की तरफ बढ़ते हैं। कई बड़े फाइनल सामने होंगे, कई बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ में। मुकाबलों से आपको जोड़ते हैं। 53वीं राज्य स्तरीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आज एक और महत्वपूर्ण दिन। कई बड़े मुकाबले आज होने हैं, जिनमें से एक खास मुकाबला अब उससे कुछ देर बाद प्रारंभ होने जा रहा है। 50 मीटर बटरफ्लाई ग्रुप 1 बॉयज कैटेगरी का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें कुल मिलाकर 8 कंटेंडर हैं, 8 स्विमर हैं। और देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ बाजी कौन मारता है। यहाँ बेस्ट टाइमर है, लेन नंबर 4 में रहेंगे ध्रुव खंडेलवाल इंदौर की तरफ से। हीट्स में उन्होंने 28.50 सेकंड का समय निकाला था, लेन नंबर 4 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जबकि सेकंड बेस्ट टाइमर रहे हैं नर्मदापुरम के यशवर्धन देशमुख, जिन्होंने 29.10 सेकंड का समय निकाला। लीजिए, मुकाबला प्रारंभ हुआ। लेन नंबर 4 ध्रुव, लेन नंबर 5 यशवर्धन और लेन नंबर 3 मंडला के रोहन पर निगाहें रखिएगा। बटरफ्लाई 50 मीटर ग्रुप 1 बॉयज कैटेगरी, लेन नंबर 4 ध्रुव खंडेलवाल नो डाउट फिलहाल आगे हैं, लेकिन लेन नंबर 6 में मौजूद नितांश जैन जबरदस्त उनको मुकाबला दे रहे हैं, पर लेकिन अब पिछड़ गए हैं चंद मीटर और फिनिश की तरफ बढ़ते हुए। यह मुकाबला देखते ही देखते संपन्न हुआ। बाजी मारी है एक बार फिर लेन नंबर 4 में मौजूद ध्रुव खंडेलवाल ने।
इवेंट के बाद चैंपियन से मिलने का मजा अलग हुआ करता है। इस मजे से आपको रूबरू करा रहे हैं ध्रुव खंडेलवाल। न्यू मीट रिकॉर्ड 50 मीटर बटरफ्लाई में इस होनहार ने अपने आप को साबित किया है। ध्रुव, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, इस इवेंट में नया मीट रिकॉर्ड आपने बनाया है। कैसा रहा ये कंपटीशन? ये कंपटीशन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। पूल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो मेरे सारे बेस्ट टाइम्स आए यहाँ पर, पर्सनल बेस्ट टाइम्स आए, और मैं नेशनल मेडल के भी बहुत करीब आ गया हूँ इससे यहाँ पे। जो आपका टाइमिंग रहा है हमारे दर्शकों को बताओ, क्या टाइमिंग रहा आपका? मेरा 26.96 सेकंड टाइमिंग रहा, और ये नेशनल मेडल के 50 माइक्रोस दूर है। बटरफ्लाई में बड़े नाम हैं, सजन प्रकाश उसमें से एक नाम आता है, कई नाम और हैं। कौन आपके रोल मॉडल हैं? सजन प्रकाश ऑब्वियसली मेरे रोल मॉडल है। वो इंडिया में सबसे अच्छा फ्लाई वही कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली वही सबसे बड़ा अच्छा फ्लाई करते हैं, तो रोल मॉडल वही है। यहाँ टाइमिंग कितना मैटर करता है? कंपटीशन अच्छा था आपका? आपके साथ कौन थे कंपटीशन में जिन्होंने बहुत क्लोज आपके साथ कंपटीशन किया हो? हाँ, यहाँ पे हमारे मेरे दोस्त नितांत जैन और अश्विन राणा काफ़ी क्लोज थे मेरे कंपटीशन में, जो एक कुछ माइक्रो सेकंड ही दूर थे, तो जो जीत सकते थे। तो यहाँ पे तो टाइम बहुत मैटर करता है, तो माइक्रो सेकंड का गेम रहता है ये, तो मैटर वो काफ़ी करता है। 50 मीटर वैसे भी लम्हों में ख़त्म हो जाती है, अपोजिट साइड से प्रोग्राम इवेंट शुरू होती है और देखते देखते हम ख़त्म क्या करते हैं। बहरहाल, आप क्या टास्क है, क्या टारगेट है आगे? मेरा टारगेट अभी तो नेशनल मेडल का है, और मुझे आधा सेकंड और कम करना है नेशनल मेडल के लिए, तो ये मेरा अभी टारगेट है, और तो यही है। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। ध्रुव खंडेलवाल एक ऐसा होनहार स्विमर, बटरफ्लाई में सजन प्रकाश को अपना रोल मॉडल मानता है। सजन प्रकाश, याद कीजिए, केरल राष्ट्रीय खेलों में 7 मेडल उन्होंने जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे। ये अद्भुत कारनामा था। बहरहाल, सीधी सी बात यह है कि ध्रुव खंडेलवाल ने वो कारनामा करके दिखाया है जो आने वाले समय में बड़ी संभावना पैदा किया करता है। 10 सेकेंड अपने टाइमिंग को कम करना है उनको। देते हैं बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं ध्रुव को। अगले स्विमर से अगले इवेंट के बाद हम मिलेंगे। अब नया मुकाबला स्टार्टिंग ब्लॉक पर अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड इसलिए क्योंकि 50 मीटर्स के मुकाबले चल रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर आपको किसी भी मुकाबले का फिनिश देखने को मिला करता है, लेकिन 50 मीटर अपोजिट डायरेक्शन से प्रारंभ हुआ करता है। और अब 50 मीटर बटरफ्लाई ग्रुप 1 गर्ल्स कैटेगरी, यहाँ पर मानवी श्रीवास्तव मौजूद हैं। मानवी श्रीवास्तव जबलपुर की रहने वाली हैं, सेकंड बेस्ट टाइमर रही हैं हीट्स में, लेन नंबर 5 में मौजूद रहेंगी। ग्रुप 1 है, ध्यान दीजिएगा, 15 टू 17 एज कैटेगरी है। और मानवी श्रीवास्तव ने नेशनल में पेंटाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता था मध्य प्रदेश के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम है। लेन नंबर 5 में मौजूद रहेंगी। लेकिन जिक्र मैं अनन्या एस गणेश का भी करना चाहूंगा। लेन नंबर 4 में भोपाल की स्विमर रहेंगी, बेस्ट टाइमर हैं हीट्स में, 33.53 सेकंड का समय उन्होंने लिया था। और जो थर्ड बेस्ट टाइमर हैं वो हैं लेन नंबर 3 में अनवी खंजूरी, वो रहेंगी लेन नंबर 3 में। आप भी भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भोपाल की 2 स्विमर, लेन नंबर 4 लेन नंबर 5, अनवी और अनन्या। लेकिन लेन नंबर 5 मानवी उन्हें कड़ी चुनौती देंगी। स्टार्ट होने जा रहा है 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक, ग्रुप 1 गर्ल्स कैटेगरी। स्टार्ट हुआ, आगाज हुआ। शुरुआत में बढ़त किसके नाम आती है? लेन नंबर 5 मैंने जिक्र किया था, मानवी श्रीवास्तव। मानवी श्रीवास्तव और उनके साथ अनन्या एस गणेश। अनन्या एस गणेश थोड़े से बढ़त पर हैं, लगभग आधा सफर तय कर लिया है। अनन्या एस गणेश भोपाल की लीड पर हैं, लीड बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग बराबरी का मुकाबला। ये क्लोज फिनिश होगा निश्चित तौर पर मानवी और अनन्या के बीच। बहुत बारीक मसला, पहले कौन फिनिश करता है। ये फोटो फिनिश है, ये फोटो फिनिश है। डिसाइड मेरे ख्याल से अनन्या ने बाजी मारी है, मानवी थोड़ा सा पीछे रही है। कंफर्म रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात तय है, ये मुकाबला बहुत जबरदस्त रहा था। तीसरे स्थान पर अनवी रही, तो अनन्या ने भोपाल को गोल्ड दिलाया, ये कंफर्म रिजल्ट है। मानवी पिछड़ी है सेकंड पोजीशन पर। बधाइयां। जब संघर्ष बड़ा होता है तो रिजल्ट भी बड़ा होता है, टाइमिंग देखने वाली बात रहेगी। लीजिए, अब एक और चैंपियन हमारे साथ में है, अनन्या श्रीवास्तव। ये भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भोपाल के लिए यानी प्रदेश की राजधानी के लिए कई गोल्ड जीते हैं। अभी करंट में जो गोल्ड जीता है वो बटरफ्लाई का है, 50 मीटर का। बहुत बहुत बधाइयाँ अनन्या आपको। कैसा रहा ये कंपटीशन, कितना सेटिस्फेक्शन है? मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले स्टेज से मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ है, एंड लाइक
लेन सब बहुत अच्छे थे। इवेंट भी मुझे इस बार मुझे ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ है क्योंकि मेरे गोल ज़्यादा एंड लाइक नेशनल में ज़्यादा अच्छा लगा है। 50 मीटर देखते देखते खत्म होता है, टाइम क्या रहा? टाइम को लेकर सेटिस्फेक्शन है, कहीं कोई गुंजाइश है? मैंने शायद 1 सेकेंड या ऐसे कुछ तोड़ा है पिछले बार से एंड और मुझे तोड़ना है तो तभी और सेटिस्फाइंग। आई एम हंग्री फॉर मोर। स्टेट लेवल का कंपटीशन, चूंकि आप नेशनल में भी हिस्सा लिया करती हैं, स्टेट लेवल का कंपटीशन किसी भी स्विमर के लिए कितना मैटर करता है? स्टेट लेवल कंपटीशन इज़ लाइक बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उनको एक्सपोजर देता है कि लाइक स्टेट्स में ऐसे भी होता है और लाइक नेशनल्स जाते हैं और लोगों को मोटिवेशन और मिलने लगता है कि स्पोर्ट्स में घुस सकते हैं करके। अनन्या, इंदौर, भोपाल, जबलपुर ये बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं, छोटे शहरों से भी स्विमर्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन स्विमर्स के लिए, अनन्या की तरह कैसे वो स्विमिंग ज्वाइन करें, क्यों वे आगे बढ़ें? मेरा मोटिवेशन मेरा भाई था गाइस। आई होप मैं इंस्पायर करती हूँ लोगों को एंड एक्चुअली अगर आपको पसंद है तो आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। अब आगे क्या अनन्या करने जा रही हैं? अब अभी तो नेशनल है, फिर मैं मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट लाइक फॉरेन एंड स्टफ लाइक इंटरनेशनल मेडल्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अनन्या, आप बहुत अच्छा करें, उम्मीद करते हैं यहाँ के गोल्ड मेडल अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए आपको बड़ा काम करते दिखाई दें। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। अनन्या श्रीवास्तव, भोपाल की स्विमर, यहाँ गोल्ड मेडल जीता, कई बड़ी उपलब्धियां इनके नाम हैं, न केवल इस इवेंट में बल्कि राष्ट्रीय खेलों में भी, आने वाला समय भी इनके नाम हो सकता है, उनको देते हैं शुभकामनाएं। 53वीं राज्य स्तरीय स्टेट एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक ग्रुप 2 बॉयज यानी जूनियर कैटेगरी का ये मुकाबला है। दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। संदीप सेजवाल याद आते हैं जब ब्रेस्ट स्ट्रोक की बात रहती है। एशियन मेडलिस्ट संदीप सेजवाल, नेशनल रिकॉर्ड भी उनके नाम है और कई बड़ी उपलब्धियां हैं। इस समय महिलाओं में बड़े नाम हैं, चाहत अरोरा का जिक्र हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहां नजर दौड़ाएं। यहां कुल मिलाकर 8 कंटेंटर है। देवास के कुशाग्र, अथर्व खंडवा के, वीरदेव राजगढ़ के, अर्थ जैन भोपाल से, ऋषभ इंदौर से, यक्ष इंदौर से अगेन, स्वप्निल जबलपुर से और अनुज नीमच से। कुल मिलाकर 8 स्विमर, लेकिन लेन नंबर 3, 4, 5 पर ध्यान रखिएगा। अर्थ जैन जो भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट्स में बेस्ट टाइमर रहे हैं, 24.37 सेकंड का समय लिया है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। सेकंड जो बेस्ट टाइमर रहे हैं वो ऋषभ खासगीवाल हैं जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मिनट 28.57 सेकंड का समय लिया। जबकि अर्थ जैन, जिनका मैंने जिक्र किया था, 1 मिनट 24.37 सेकंड का समय उन्होंने लिया है, बेस्ट टाइमर रहे हैं। थर्ड बेस्ट टाइमर लेन नंबर 3 में वीरदेव सिंह जो राजगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वे रहेंगे लेन नंबर 3 में। 3, 4, 5 स्टार्ट हुआ ये मुकाबला 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक ग्रुप 2 बॉयज कैटेगरी। तो जूनियर कैटेगरी ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्विमिंग की दुनिया में सबसे धीमी गति से खेला जाने वाला ये मुकाबला, लेकिन दिलचस्पी इसमें कहीं ज्यादा रहा करती है। फ्रॉक किक्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों बाजुओं की कुशलता देखने को मिलेगी, बराबरी से दोनों हाथ उठा करते हैं। लेन नंबर 4 जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अर्थ जैन, उन्होंने पहला लैप पूरा किया है। देखते ही देखते लीजिए टच पैड और उसके बाद आप टर्न बैक, पहला टर्न बैक अर्थ जैन की तरफ से। दूसरे स्थान पर मौजूद हैं लेन नंबर 5 में ऋषभ जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कड़ा मुकाबला कर रहे हैं लेन नंबर 3 में वीरदेव सिंह राजगढ़ के। तो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन साफ दिखाई दे रही है। अच्छी खासी बढ़त है भोपाल के अर्थ जैन के पास, लगभग 5 से 7 मीटर का फासला, और 100 मीटर के मुकाबले में 5 से 7 मीटर का फासला बड़ा फासला हुआ करता है। अपनी बढ़त को और पुख्ता करते हुए, गति को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, गति तो दरअसल उन्होंने मेंटेन किया, आगाज के बाद से ही उन्होंने जो लीड बनाई उसे बरकरार रखा। लेन नंबर 4 अर्थ जैन ने मुकाबला जीता, भोपाल के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक दूसरे स्थान के लिए संघर्ष खत्म हुआ, ऋषभ ने बाजी मारी इंदौर की तरफ से। तीसरे स्थान पर राजगढ़ के वीरदेव सिंह रहे। तो इंदौर के ऋषभ रहे दूसरे स्थान पर, वीरदेव सिंह रहे तीसरे स्थान पर। लेकिन 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक ग्रुप 2 बॉयज कैटेगरी गोल्ड जीता अर्थ जैन ने भोपाल के लिए। बधाइयां अर्थ जैन को, बढ़िया उन्होंने मुकाबला खेला। शुरुआत को
शानदार अंत में तब्दील किया। गोल्ड मेडल भोपाल के नाम। और अब नया मुकाबला 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक गर्ल्स ग्रुप 2 यानी अंडर 14 की ये बालिकाएं हैं। देखने वाली बात रहेगी, कुल मिलाकर 8 कंटेंडर। निगाह रहेगी लेन नंबर 4 पर सामवती सरकार, जिन्होंने राजगढ़ को रिप्रेजेंट किया है। 1 मिनट 32.62 सेकंड का समय निकाला, बेस्ट टाइमर रही हैं। लेन नंबर 4 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, जबकि लेन नंबर 5 में सेकंड बेस्ट टाइमर शरण्या सिंह ठाकुर जबलपुर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेकंड बेस्ट टाइमर रही, 1 मिनट 39.06 सेकंड का समय लिया। थर्ड बेस्ट टाइमर कनक करवारे इंदौर से लेन नंबर 3 में मौजूद रहेंगी। तो कनक, संभावी और शरण्या, इनके बीच मुकाबला रहेगा जहां तक उम्मीद लगती है। दरअसल बेस्ट टाइमर जो रहा करते हैं हीट्स में वो 3, 4, 5 यानी इन तीनों लेंस में रहा करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक पर 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक आर्या, तानवी, कनक, संभवी, शरण्या, वंशिका, मलेसा और ईशी। स्टार्ट हुआ यह मुकाबला 100 मीटर, 2 लैप पूरे करने होंगे 50 मीटर के। लेन नंबर 3, 4, 5 पर आप निगाहें रखिएगा। संभवी सरकार राजगढ़ की, महज 13 वर्षीय इस स्विमर ने हीट्स में बेहतरीन टाइम निकाला। 2012 की इनकी पैदाइश। संभवी सरकार लेन नंबर 4 में मौजूद हैं, लेकिन लेन नंबर 5 शरण्या से उनको कड़ी टक्कर मिलती हुई। जबलपुर की शरण्या और संभवी बिल्कुल बराबरी से चलती हुई लेन नंबर 4, 5। पहला टर्न बैक देखना है किसके हिस्से में जाता है। थोड़ी सी बढ़त है इस समय संभवी के पास में। शंभवी नाम उनका होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से। पहला टर्न बैक नो डाउट शंभवी ने हासिल किया लेन नंबर 4 में। ये कॉन्फिडेंस उनको बढ़त दिलाएगा। निश्चित तौर पर दूसरे स्थान पर छोड़ दिया है बाकी सारे कंटेंडर्स को। लेन नंबर 5 शरण्या दूसरे स्थान पर पहुंची हैं, जबकि लेन नंबर 3 से कनक उनको टक्कर दे रही हैं। थोड़ा सा अंतर कनक हासिल कर रही हैं। फिनिश कौन करता है देखने वाली बात रहेगी, लेकिन शंभवी ने बढ़त को बहुत मजबूत कर लिया है। लगभग 2 से 3 मीटर का फासला, और 100 मीटर के शॉर्ट डिस्टेंस के मुकाबले में 2 से 3 मीटर का फासला भी बड़ा फासला होता है। सेकंड पोजीशन पर शरण्या मौजूद हैं जबलपुर की, लेकिन फर्स्ट पोजीशन शंभवी सरकार फिनिश की तरफ बढ़ती हुई। लेन नंबर 4 में बेस्ट टाइमर हीट्स की राजगढ़ की उन्होंने फिनिश किया। गोल्ड मेडल राजगढ़ के नाम गया। शंभवी ने गोल्ड जीता। दूसरे स्थान पर शरण्या रही और तीसरे स्थान पर अब कनक पहुंच रही है। तो गोल्ड मेडल राजगढ़ के हिस्से में गया। 53वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक ग्रुप 2 गर्ल्स कैटेगरी गोल्ड जीता शंभवी सरकार ने राजगढ़ के लिए। बधाइयां शंभवी, शानदार रेस आपने जीती। शुरुआत से बढ़त हासिल की थी, जिसको और मजबूत किया टर्न बैक के बाद। पहला लैप आपने अपने नाम किया और उसके बाद की कहानी तो आपने निश्चित तौर पर अपने लिए, अपने शहर के नाम कर दी। बहुत बधाइयां शंभवी को। और अब जो मुकाबला है वो है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक गर्ल्स कैटेगरी ग्रुप 1, और यहां एक नाम रहेगा, इंटरनेशनल स्विमर है मानवी श्रीवास्तव। नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल उन्होंने पेंटाथलॉन में अर्जित किया था। यहां ब्रेस्ट स्ट्रोक में उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हीट्स में बेस्ट टाइमर रही हैं। 1 मिनट 25.15 सेकंड का उन्होंने समय लिया। ब्रेस्ट स्ट्रोक का मुकाबला गर्ल्स कैटेगरी ग्रुप 1 यानी 15 to 17 एज ग्रुप रहेगा। कुल मिलाकर 8 स्विमर हैं। लेन नंबर 1 वेदिका, लेन नंबर 2 सिद्धि। वेदिका जैन भोपाल से हैं, सिद्धि हैं राजगढ़ से। अब लेन नंबर 3 अपना परिचय देंगे, हाथ उठाएंगे। लम्हा प्रशांत अर्जारिया ग्वालियर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मानवी श्रीवास्तव नेशनल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, लेन नंबर 4 बेस्ट टाइमर। फिर मनस्वनी थटे लेन नंबर 5 में मौजूद हैं। उनका नाम लिया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है, वे अपना हाथ उठाएंगे। उसके बाद है जितिका यादव नीमच से। मनस्वती इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मोहाक्षी ठाकुर लेन नंबर 7 में मौजूद हैं, जिन्होंने अपना हाथ उठाया। और उसके बाद कृतिक्षा भोपाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेन नंबर 8 में मौजूद हैं।
प्रतीक्षा, आपने उनका उठता हुआ हाथ देखा। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लेन नंबर 3, 4, 5 पर निगाहें रखेगा। लेन नंबर 4 मानवी श्रीवास्तव, नेशनल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट, देश को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल इवेंट्स में। और अब मानवी श्रीवास्तव यहां तगड़ी दावेदार रहेंगी गोल्ड मेडल की। शुरुआत उन्होंने अच्छी की है, लेकिन फिलहाल मुकाबला जब तक आधा सफर तय नहीं करता, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता। लेकिन मानवी ने जो बढ़त हासिल की है वो दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, ये साबित किया मानवी ने। बढ़त बहुत मजबूत है। आपने 40 मीटर के भीतर भीतर अपने आप को विजेता घोषित कर दिया है। टर्न बैक बहुत आसान, बढ़त बहुत आसान। मानवी श्रीवास्तव पहले लैप में ही अपने आप को साबित कर चुकी हैं। दूसरे स्थान पर मनस्विनी चल रही हैं और तीसरे स्थान पर लम्हा। मनस्विनी इंदौर की दूसरी पोजीशन पर, लेकिन फर्स्ट पोजीशन निर्विवाद रूप से। इतना अंतर आमतौर पर देखने को नहीं मिला करता है। मानवी श्रीवास्तव ने अपनी उपस्थिति को दर्ज ही नहीं कराया है, साबित किया है। लगभग 8 से 10 मीटर का फासला है और बढ़ता हुआ यह फासला। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 15 to 17 एज ग्रुप गर्ल्स कैटेगरी, जबलपुर की मानवी श्रीवास्तव जीत दर्ज करने जा रही हैं। दूसरे स्थान पर जो स्विमर मौजूद हैं वो बहुत पीछे हैं। लीजिए, टच पैड को टच किया, फाइनली गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। लगभग 8 से 10 मीटर का फासला, और अब जाकर मनस्विनी स्पर्श कर रही हैं टच पैड को। फाइनली दूसरा स्थान अर्जित किया मनस्विनी ने। तीसरे स्थान पर लम्हा प्रशांत अर्जारिया ग्वालियर की। तो ये रही मेडलिस्ट। मानवी को मिला गोल्ड, मनस्विनी रही दूसरे स्थान पर, और ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया लम्हा प्रशांत अर्जारिया ने। बधाइयां तीनों ही मेडलिस्ट को। लम्हा प्रशांत अर्जारिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, मनस्विनी थर्ड और गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक ग्रुप 1 गर्ल्स कैटेगरी। 53वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इस मुकाबले का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है जबलपुर की मानवी श्रीवास्तव ने। आइए मुलाकात करते हैं मानवी श्रीवास्तव चैंपियन से। मानवी, बहुत बहुत बधाइयां आपको। कैसा रहा ये इवेंट? Thank you so much. I won 4 gold medals and 1 silver in Group 1 and सीनियर्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे 3 गोल्ड्स और 1 सिल्वर मेडल आया है। यहाँ का कंपटीशन कैसा रहा? वो हल्द्वानी की कहानी मैंने बताई, पेंटाथलॉन में आपने गोल्ड जीता। ये कंपटीशन कैसा था? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, क्योंकि आप नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, एटलीस्ट राज्य की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैसा रहा ये कंपटीशन? ये कंपटीशन भी बहुत अच्छा था एंड everyone was so supportive and I am grateful for my coach Mr. Pankaj Swami, जिन्होंने मुझे गाइड किया, एंड माय मदर। पेंटाथलॉन अपने आप में एक ऐसा इवेंट है, नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल, वो अनुभव कैसा था? आपके जो इंडिविजुअल इवेंट रहा करते हैं उसमें मदद करता है वो? बिल्कुल उसमें मदद करता है। पेंटाथलॉन इज़ वेरी गुड फॉर माई स्विमिंग ऑल्सो, और पेंटाथलॉन का एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम सीनियर एथलीट्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डू बेटर इन फ्यूचर। फाइनली अब आगे क्या? यहाँ गोल्ड, यहाँ तो आपके पास कई गोल्ड होने चाहिए। कितने गोल्ड मेडल यहाँ जीते हैं आपने? यहाँ मैंने 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। माय गॉड, मुझे दिनिधि की याद दिलाते हैं आपके मेडल। दिनिधि, आप हल्द्वानी में थी, दिनिधि ने वहाँ पे 10 गोल्ड जीते हैं। बहरहाल, अब आगे यहाँ से क्या करते हैं, क्या करने जा रही हैं? हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे आगे के टास्क के बारे में? आगे मैंने पेंटाथलॉन के एशियन गेम्स के लिए ट्राई करूँगी उसमें जाने का। एशियन गेम्स में पेंटाथलॉन को लेकर, जिसमें आपने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, उसके लिए आप जा रहे हैं। आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वादे के अनुसार एक और चैंपियन से आपको मिलवाते हैं। यह है आयुष्मान दुबे, इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नंबर्स नोट कीजिएगा, 4 गोल्ड मेडल एक इवेंट में। अगर कोई स्विमर हासिल करता है तो बड़ा काम करता है। ये बड़ा काम करने वाले स्विमर मेरे साथ हैं। आयुष्मान, बहुत सारी बधाइयाँ। 4 गोल्ड, 4 जीते हैं, कितना मैटर करते हैं हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बहुत ट्रेनिंग करते हैं हम लोग उसके लिए, और बहुत एफर्ट्स देना पड़ता है। मतलब हमारा माइक्रो सेकेंड्स में मेडल्स चले जाते हैं, हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल माइक्रो सेकेंड्स में। ये तो आपके लिए बात है, कंपटीशन में इस तरीके से जीत दर्ज करना। दरअसल हमारे दर्शक आपको यहाँ देख रहे हैं, आप कैमरे को देखिए और बताइए
मुस्कुराहट के साथ में कहाँ कहाँ किस किस इवेंट में आपने गोल्ड जीते हैं? मैंने 50, 100, 200 बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीते हैं और रिलेज में गोल्ड मेडल्स आए हैं मुझे। 200, 400 आईएम में सिल्वर मेडल्स लगे हैं मुझे। आईएम यानी इंडिविजुअल मेडल, बहुत सारी बधाइयाँ हैं क्योंकि हर इवेंट में आपने अलग अलग चीज़ों में काम करके दिखाया है। आगे क्या देखते हैं? आयुष्मान इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंदौर वैसे भी स्विमिंग में एक बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता है। अद्वैत भी वहीं प्रैक्टिस किया करते थे। अब आगे क्या आयुष्मान करने जा रहे हैं? आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और अभी 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 खेलो इंडिया गेम्स खेल के आया था, नेशनल गेम्स खेला, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इंडियन रैंक 12th पोजीशन आई मेरी ओवरऑल, मतलब सीनियर एज ग्रुप में। किस इवेंट में? 100 बैक स्ट्रोक में। 100 बैक स्ट्रोक, मतलब श्री हरि नटराज को आप देखा करते हैं, वो आपके रोल मॉडल होंगे? हाँ, मैं उनके साइड में इवेंट लगा के आया यहाँ पे। मतलब एक पूल में श्री हरि भी थे और उसी पूल में आप थे कंपटीशन में। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको आयुष्मान। आपने जो काम किया उम्मीदें बड़ी जताता है। आयुष्मान दुबे एक ऐसा चैंपियन स्विमर जिसने यहाँ 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक और चैंपियन अंडर 14 के हैं, ग्रुप 2 में हैं। इन्होंने बढ़िया काम करके दिखाया है और चैंपियनों पर तो हमारी नज़र रहा करती है, खासतौर से आप सभी दर्शकों के लिए। साथ में है समृत खरे। समृत, आपका नाम अपने आप में कुछ अलग एहसास कराता है। यहाँ पर आपने कितना कुछ अर्जित किया है, बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने 2 ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में मेरा गोल्ड लगा है और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में मैंने न्यू स्टेट रिकॉर्ड भी बनाया है। गोल्ड लगा है, ये एक शैली रहा करती है सारे स्विमर्स के खिलाड़ियों की। कितनी मेहनत थी इसके पीछे? अंडर 14 को आप चूँकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी मेहनत थी, कितना आपने प्रैक्टिस की है? बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम, और रोज़ करते, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। छोटी उम्र में कब से आपने स्विमिंग ज्वाइन की थी? जब मैं 11 साल का था तब से मैंने स्विमिंग ज्वाइन की थी। अंडर 14 में है, यानी 2-3 साल के संघर्ष में आपने 2-3 साल की प्रैक्टिस में स्टेट लेवल की इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, बड़ी बात है। आगे क्या, समृत के सपने क्या हैं? मेरे को नेशनल में मेडल लाना है, ये मेरा सपना है। और बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। नेशनल से और आगे आपको आगे बढ़ना है, देश को रिप्रेजेंट करना है राष्ट्रीय स्तर पर। समृत खरे, युवा प्रतिभा, अंडर 14, जब ये काम इतना बढ़िया तरीके से किया जा रहा है तो उम्मीद करते हैं कि समृत आने वाले समय में देश के लिए भी मेडल हासिल करेंगे। तो ये था 53वीं राज्य स्तरीय एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मुकाबलों से सजा हमारा आज का अंक। खेल समय इसी तरह के मुकाबले आप तक पहुंचाता है। उम्मीद करते हैं आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में 53वीं राज्य स्तरीय एक्वाटिक्स चैंपियनशिप फिर आपके साथ जुड़ेगी, मुकाबले जुड़ेंगे, दिलचस्पी आपकी बनी रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।